गाइस, आई एम रीमा गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ एआर क्लासेस। लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड की है दैट इज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, उस वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग के मीनिंग के साथ गो थ्रू कराया और कुछ 5 टर्म्स हमने उसमें डिस्कस की। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। 6th टर्म से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था टर्म्स जो हैं वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए अगर आप अकाउंटिंग की बैकग्राउंड से हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं 6th टर्म से। तो 6th टर्म हमारी आ गई सन्ड्री डेप्टर्स। अब डेप्टर्स जो है वो हर कोई अलग अलग तरह से प्रोनाउंस करता है। कोई इसको डेटर्स बोलता है, कोई इसको डेप्टर्स बोलता है। तो हम सबसे पहले टर्म लेंगे सन्ड्री डेप्टर्स। सन्ड्री डेप्टर्स क्या होते हैं? ये वो पर्सन होते हैं जिससे बिजनेसमैन ने पैसे रिसीव करने होते हैं। इज अ पर्सन बाय होम बिजनेसमैन रिसीव मनी। जिससे भी बिजनेसमैन ने पैसे लेने हैं वो उसका क्या रहता है? डेटर्स। ठीक है। और डेटर्स को हम ट्रेड डेटर्स भी बोलते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं DRS। और डेप्टर्स भी बोलते हैं, सिंपल डेप्टर्स भी इसको बोलते हैं। अब बात आती है कि सन्ड्री डेटर्स क्या होता है। सन्ड्री डेटर्स का मतलब कि बिजनेसमैन ने एक इंसान से, एक पर्सन से तो पैसे लेने नहीं होते। नंबर ऑफ पर्सन ऐसे होते हैं जिससे उसने पैसे लेने होते हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ पर्सन से उसने पैसे लेने हैं वो उसके क्या बन जाएंगे? सन्ड्री डेप्टर्स बन जाएंगे। और कितनी अमाउंट उसने लेनी है वो उसके बुक डेट्स बन जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो। सन्ड्री डेटर्स क्या हुए कि कितने नंबर ऑफ डेटर्स बिजनेसमैन के हैं, मींस कितने नंबर ऑफ पर्सन से उसने पैसे लेने हैं। और जब कितनी अमाउंट उसने लेनी है वो उसकी क्या बन जाती है? बुक डेट्स बन जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सन्ड्री डेटर्स, बुक डेट्स और डेप्टर्स। तो 7th टर्म पे आते हैं। 7th टर्म जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या हो गए? जैसे बिजनेसमैन ने अगर पैसे लेने हैं तो उसने पैसे देने भी हैं। तो जिस पर्सन को उसने पैसे देने होते हैं वो उसका क्या रहता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो हम इसको लिख भी सकते हैं, सन्ड्री डेटर्स वो हो गए जिससे बिजनेसमैन ने पैसे लेने होते हैं। एंड क्रेडिटर्स क्या हो गया? जिसको बिजनेसमैन ने पैसे देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी क्रेडिटर्स की लेते हैं। लाइक हमने किसी से गुड्स खरीदे, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है। तो हमने फॉर कैश फ्रॉम राम। ठीक है। हमने गुड्स खरीदे हैं, किससे खरीदे हैं? राम से खरीदे हैं। तो राम क्या बन जाएगा? बिजनेस का क्रेडिटर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि बिजनेसमैन ने इसको पैसे देने हैं, क्योंकि कुछ खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं तो उसको तो पैसे देने हैं। तो राम जो है वो क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बिजनेस का। उसी तरह अगर डेटर्स के केस में लें, अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हम ये ले सकते हैं सोल्ड गुड्स टू मोहन। तो मोहन को अगर गुड्स बेचे हैं तो मोहन से तो पैसे लेने हैं। तो जिससे पैसे लेने हैं वो डेप्टर्स, जिसको पैसे देने हैं वो क्रेडिटर्स। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अपने आप को बिजनेसमैन लेके चलो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो डेटर्स हो गया जिसको बिजनेसमैन ने पैसे, जिससे बिजनेसमैन ने पैसे लेने हैं। एंड क्रेडिटर क्या हो गया? जिसको बिजनेसमैन ने पैसे देने। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज परचेजेस। परचेजेस हम सबको पता है, खरीदना, हम सब खरीदते हैं। लेकिन पर्पस ऑफ बिजनेस जब खरीदते हैं उसको अकाउंटिंग में परचेजेस बोलते हैं। ठीक है। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि नेट परचेजेस क्या होती है। नेट परचेजेस का मतलब हो गया परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। लाइक अगर आप मार्केट जाते हो, आप वहां 50,000 की परचेजेस करते हो बिजनेस के लिए। ठीक है। जिसमें से 10,000 की आप रिटर्न कर देते हो। तो अब आपके पास जो नेट परचेजेस रही वो कितनी रही? वो 40,000 की रही, क्योंकि आपने जो चीज खरीदी थी उसमें से कुछ पार्ट आपने वापस कर दिया है। अब जो वापस करने के कारण होते हैं वो बड़े सारे होते हैं, लेकिन मोस्टली 2 ही होते हैं। या तो आपकी गलत चॉइस हो गई, आपने गलत चीज ले ली, या तो आप में उसमें कोई खराबी थी। ठीक है। तो नेट परचेजेस कैसे निकलती है? परचेजेस में से माइनस करते हैं हम परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न क्यों होती है? बिकॉज ऑफ रॉन्ग चॉइस और ब्रोकरेज। ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, सेल्स। सेल्स मीन्स बेचना। तो बेचते क्यों है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो सेल्स मीन्स सोल्ड गुड्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट। उसी तरह नेट सेल्स भी कैसे निकलती है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स मतलब बेचा हुआ, जब आपने कोई गुड्स बेचे और बेचकर आपके पास कुछ वापस आ गए बिकॉज ऑफ रॉन्ग चॉइस और
ब्रोकरेज। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी रहेगी कि परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया तो वो आउटवर्ड हो गया। और सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, बेचा हुआ सामान वापस आ गया। तो ये हमने 4 टर्म्स पढ़ी आज। फर्स्ट, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स वो पर्सन जिससे बिजनेसमैन ने पैसे लेने होते हैं। एंड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज अ पर्सन जिसको बिजनेसमैन ने पैसे देने होते हैं। परचेजेस मीन्स खरीदना, बेचने के लिए खरीदना। और परचेजेस, नेट परचेज कैसे निकलती है, जब हम परचेज में से रिटर्न माइनस कर देते हैं, लेकिन उस रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड। उसी तरह सेल्स रिटर्न होती है, सेल्स होती है, सेल्स में से हम जब सेल्स रिटर्न को माइनस करते हैं दैट इज आवर नेट सेल्स। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब इसके बाद हमारी जो टर्म आ जाती है वो आ गई 9th टर्म। 9th टर्म हमारी है डिस्काउंट। अब आप देखोगे ना, आप जब अकाउंटिंग पढ़ोगे या जो पढ़ रहे हैं उसमें ये सारी टर्म्स बहुत यूज होती हैं, इसीलिए सबसे पहले मैंने इसी की वीडियोस आप लोगों के लिए लाई। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे 9th टर्म की बात करेंगे, दैट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, देखो डिस्काउंट अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये एक अलाउंस की तरह होता है, या तो दिया जाता है या तो लिया जाता है। बिजनेसमैन भी डिस्काउंट या तो देता है या तो लेता है। लाइक जैसे अगर वो कभी कोई चीज खरीदता है तो उस पे जो डिस्काउंट रहता है उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, व्हेन वो परचेज करेगा तो डिस्काउंट रिसीव होगा। व्हेन दे सेल, जब वो सेल करेगा तो डिस्काउंट क्या होता है, पे करना पड़ता है। तो ये अलाउंस है, वेदर इट इज गिवन और पेड। गिवन दिया तब जाता है जब सेल होती है, लिया तब जाता है जब परचेज होती है। उसके अलावा हम 2 तरह के डिस्काउंट की बात करेंगे आगे। एक आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक आपका होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब फर्क क्या है दोनों में। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स पे लगता है। इट इज चार्ज ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। मीन्स देखो, जब कोई बिजनेसमैन है वो कैश पे भी डीलिंग करेगा और क्रेडिट पे भी डीलिंग करेगा। जब कोई भी ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट की होंगी उस पे जो डिस्काउंट रहता है दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, एंड जो कैश की ट्रांजेक्शन्स रहती हैं दैट इज कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या हो गया, एक ऐसा अलाउंस या तो दिया जाता है या लिया जाता है। जब खरीदते हैं तो देते हैं, जब बेचते हैं तो लेते हैं। एंड इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ट्रेड एंड कैश। ट्रेड हो गया जो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स पे होगा, एंड कैश हो गया जो कैश की ट्रांजेक्शन्स पे होगा। मैंने बताया भी था कि ट्रांजेक्शन्स वो होती हैं जो बिजनेसमैन एक पूरे दिन में करता है, लाइक परचेज, सेल, रिसिप्ट, पेड। ठीक है, अब लास्ट आज की जो हम आज लास्ट डिस्कस करेंगे टर्म दैट इज कमीशन। कमीशन क्या होता है, एक अलाउंस है, ये दिया जाता है। किसको दिया जाता है, सेल्समैन को दिया जाता है। और सेल्समैन को क्यों दिया जाता है, सेल्स को बढ़ाने के लिए। कभी कभी ऐसा नोटिस किया गया कि सेल्स कहीं ना कहीं बढ़ नहीं पाती, तो उसको बढ़ाने के लिए सेल्समैन रख लिए जाते हैं ताकि वो हमारी सेल्स को बूस्ट करें। तो उसके लिए जो हम पे करते हैं दैट इज आवर कमीशन। और अब मैंने आज आपके लिए 4 फिलअप्स आपको दिए हैं ताकि आप अब देखेंगी, जो अगर आपको कुछ इसके बारे में नहीं पता और अगर आपने ये 2 टर्म्स पढ़ी, ये सारी टर्म्स अच्छे से पढ़ी हैं और उसके पढ़ने के बाद आप ये 4 फिलअप्स अच्छे से करोगे और कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं देखूंगी कि आपने किस तरह से सही किए हैं, गलत। सो प्लीज जितना पढ़ा है उसको अच्छे से करना। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूंगी। थैंक यू।